Friends, welcome back to Business Studies with Ch2 and today we are going to start the second chapter, which is on Principles of Management. Now this chapter is a very simple chapter if you do it carefully, otherwise it can be a nightmare for you. Besides the point that 14 principles come from Fayol, there are some principles and techniques coming from Taylor which generally end up confusing you people. So now this chapter is easy if you learn it carefully, and if you do not, इट इज़ अ नाइटमेयर एज आई टेल यू. और वो पूरी बिजनेस स्टडीज के लिए अगर आप पूरा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो वो एक नाइटमेयर बन जाएगा. आज की टिप में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको केस बेहतर सॉल्व करना है तो कैसे जल्दी उसे सॉल्व कर सकते हैं. बेसिकली आप सबसे पहले केस के नीचे दिया हुआ क्वेश्चन पढ़ें. इससे आपको ये पता चलेगा कि आपसे पूछा क्या गया है और आपकी नज़र उसी को ढूंढने पर जाएगी. क्लियर? सो before we start this chapter today, I would again request you to like, share and subscribe to my channel and share this video with your friends and teachers. So let's start with chapter 2, Principles of Management. When we talk about Principles of Management, सबसे पहले Principles of Management होते क्या हैं? Principles of Management are nothing but broad and general guideline for decision making and behavior for the managers. फॉर एग्जाम्पल आपने अभी एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है लेकिन आपको कोई भी नॉलेज नहीं है कि बिजनेस को कैसे चलाना है, तो उसको चलाने के लिए जो टिप्स दी जाएंगी या गाइडलाइंस अगर आपको कोई देगा तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी. ऐसे ही मैनेजर्स ने कभी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करना है या मैनेजमेंट खुद कैसे करना है, उसके लिए कुछ ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस दी जाती हैं जो मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं. इन्हीं गाइडलाइंस को हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं. नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो रिजिड नहीं होते. दे डील विद ह्यूमन बिहेवियर. नाउ आई हैव रिटन दिस वर्ड रिजिड जस्ट टू टेल यू कि ये रिजिड नहीं है. डील विद ह्यूमन बिहेवियर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को, लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने संभाल कर उनसे काम करवाना है. Also, these principles will help you to keep pace with the changes in business environment. अब ये business environment क्या है ये अगला चैप्टर है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. business environment का मतलब वो सारी फोर्सेस और चीजें हैं जिससे कि आपका बिजनेस अफेक्ट होता है. तो अगर कोई भी ऐसी चीज हो रही है जिससे आपका बिजनेस अफेक्ट हो रहा है तो उससे अडेप्ट करने में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपकी मदद करेंगे. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और टेक्निक्स में क्या फर्क है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर गाइडलाइंस. बेसिकली आपको एक आइडिया दिया है कि चीजों को कैसे करें, टू मेक डिसीजंस और टेक एक्शंस व्हाइल प्रैक्टिसिंग द टेक्निक्स. टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए डिसीजंस कैसे लेने हैं और एक्शंस कैसे करने हैं ये आपको प्रिंसिपल्स बताते हैं. लेकिन टेक्निक्स का मतलब होता है वो मेथड या प्रोसीजर्स जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई खाना बनाना है तो उसकी रेसिपी जो है वो टेक्निक है, और उसको बनाते वक्त जिन चीजों का ध्यान रखना है जैसे कि गैस लो रखनी है या हाई रखनी है, मसाला कब डालना है, ये सब जो है ये गाइडलाइंस जो हैं ये प्रिंसिपल्स हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स एज वेल एज वैल्यूज? जब घर में कोई गेस्ट आता है वी जनरली गिव देम अ सैल्यूटेशन और से हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र और एनीथिंग that comes to our mouth, and we respect them. We go and touch their feet. Now these things are nothing but acceptable or desirable forms of behavior which are nothing but values. ये आपकी values दिखाते हैं. ठीक है? इनमें moral connotations हो सकती हैं, जैसे कि जब कोई आता है तो हमें उसे वेलकम करना चाहिए, जो हमारी मदर के पास moral lecture होता है वही सारा. General rules for behavior in society formed through common practice. अब ये जो पैर छूना है या नमस्ते बोलना है या जो भी कुछ करना है, ये these are general rules of behavior in the society जो practice से बने हैं. Talking about principles, principles are basic truths और guidelines for behavior जिन्हें research और experimentation के basis पे बनाया गया है. Values desirable propositions है, acceptable है socially, लेकिन principles जो हैं वो research से बनाए हुए guidelines या truths हैं जो long term में आपको help करेंगे. Now talking about nature, attributes and characteristics of principles of management. Principles of management are broad general guidelines Now when I say broad general guidelines, ये कोई fixed
डेटा या इंफॉर्मेशन नहीं है कि उठाया और चिपका दिया. दीज विल ओनली बी सजेस्टिव इन नेचर. ये आपको सजेस्ट जरूर करेंगे, लेकिन ये कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन आपके हाथ में नहीं दे देंगे. फॉर इंस्टेंस, अगर ऑफिस में लड़ाई हो गई है तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको ये नहीं बताएगा कि इसको कैसे इसमें सोल्यूशन निकालें. वो सिर्फ आपको ये बताएगा कि अगर ये प्रॉब्लम आती है तो मैनेजर को कैसे बिहेव करना चाहिए. अब अगेन नोटिस द वर्ड चाहिए rather than करना है. These are general propositions. Propositions means general guidelines again, general suppositions or say ideas which have been developed as per experiments, researches and experiences. इनको रात को कोई सपने में आके नहीं बता गया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है. इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए, रिसर्च की गई और एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन्हें बनाया गया. टेलर और फेवल ने सालों साल मेहनत करी, तब जाके ये सब कुछ डेवलप किया. नाउ डेवलपमेंट ऑफ दीज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज अ साइंस, बिकॉज फॉर दैट यू रिक्वायर टू मेक एक्सपीरियंसेस, you need to do experiments and you have to do research. But application of principles of management is an art because every manager does it in his own way and they have to be creative to do this. उनको अपनी नो हाउ लगा के, जैसे कि हम आर्ट में कर रहे थे कि एक परमानेंट बॉडी ऑफ नॉलेज था, उसको अपने हिसाब से क्रिएटिवली अप्लाई करना है, ऐसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी एक नॉलेज है जिसे क्रिएटिवली अप्लाई करना है. और अगर हम कोई नया प्रिंसिपल बनाने चलेंगे तो वो साइंस है, क्योंकि उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट, रिसर्च और एक्सपीरियंस तीनों ही करना पड़ेगा. नाउ टॉकिंग अबाउट फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स इन डिटेल. सी योर बुक गिव्स अस 7 कैरेक्टरिस्टिक्स. वी विल गो टुवर्ड्स देम वन बाय वन. सबसे पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में लग जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, स्मॉल हो या बिग, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो. लेकिन इनका जो एप्लीकेशन है वो वेरी करता है नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से. ट्रेडिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके का स्ट्रक्चर है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. सो दीज आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर बिग और स्मॉल, private or public, government or individual or whatever. Now these principles of management are not straight-jacketed solutions. They are not ready-made in nature. Hence they are called general guidelines. They will give ideal solutions to the problems but not the actual solutions to the problem. Hence we can say principles of management will require modification in practice. जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करेंगे या अप्लाई करेंगे तो उनको मॉडिफाई या एडिट या फिर रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा. फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये ओवरनाइट तो डेवलप हुए नहीं हैं. इनके लिए आपको रिसर्चेस करने पड़े, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े, तभी ये जाकर बने हैं. और ये एक्सपेरिमेंट्स में भी बार बार ऑब्जर्वेशंस लिए गए, तब जाके इन्हें बनाया गया. नेक्स्ट, these principles of management are flexible in nature, which means principles of management are not rigid. As I told you earlier also, इनको manipulate, modify किया जा सकता है जैसी सिचुएशन हो, ताकि हम अपने पर्पसेस को सॉल्व कर लें. मेन फोकस हमारा इस चीज पे होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को एट हैंड, सर्कमस्टांस एट हैंड को सॉल्व करें एज अ मैनेजर. एंड हेंस वी मॉडिफाई दीज प्रिंसिपल्स एंड इट इज प्योरली अलाउड टू डू दैट. मेनली बिहेवियरल. नाउ व्हाट डज दिस मीन? जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करने के लिए बने हैं. अब हर किसी का ह्यूमन बिहेवियर अलग है. किसी को जल्दी गुस्सा आता है, किसी को देर से आता है, कोई लेजी होता है, कोई फास्ट वर्कर होता है. सो यू हैव टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड बिहेवियर एट वर्क, एंड हेंस you have to see that these principles of management are behavioral. That means they coordinate with a person's behavior. You have to understand the relationship between people and resources, and only on the basis of that these principles can be applied so that people are happy in an organization. There is a cause and effect relationship. अगर कुछ हुआ है तो उसका cause क्या है और इसका effect क्या होगा. For example, ABC stops coming to the firm on time, मतलब रोज डिले से आ रहा है, तो इसका कॉज ये भी हो सकता है रोज उसकी बीवी से लड़ाई हो रही है, ये भी हो सकता है कि उसको कोई बुली कर रहा है काम पे. तो इसका इफेक्ट क्या होगा? उसका मोराल कम हो जाएगा, वो हार्मोनियसली काम नहीं करेगा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी. सो यू हैव टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप्स, एंड
जब ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप बना लेंगे तो जब जब सिमिलर सिचुएशंस आएंगी आप उन्हें यूज कर पाएंगे और मैनेजर्स को गाइड कर पाएंगे सम एक्सटेंट तक। अब मैं इस स्टोरी के बेसिस पे या इस केस के बेसिस पे एक वो बना सकता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन में बुलिंग नहीं होनी चाहिए। मैंने बना दिया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इससे क्या होगा कि जब भी ऐसी कोई सिमिलर सिचुएशन आएगी जहां पे बुलिंग हो रही होगी तो मैं क्या करूंगा, एज अ मैनेजर सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूं और ऑर्गेनाइजेशंस के नए मैनेजर्स को गाइडेंस मिल जाएगी कि ऑर्गेनाइजेशन में बुलिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, इफेक्ट आएगा कि एम्प्लॉयज का मोराल कम हो जाएगा, उनकी इफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट, कंटिंजेंट, दे हैव टू बी अप्लाइड एज पर द सिचुएशन। जैसी सिचुएशन आएगी उसी हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाएगा और उसे चेंज, मॉडिफाई या एडिट किया जा सकता है उसी हिसाब से। अब अगर मेरा एम्प्लॉय जो यहां के केस में बुलिंग की वजह से नहीं आ रहा था, अगर वो डिस्टेंस की वजह से नहीं आ रहा, तो मैं अपने प्रिंसिपल को कैसे मॉड्यूलेट करूंगा। पहले वो काम पे इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि उसे बुली करा जा रहा था, इसलिए वो अवॉइड कर रहा था काम को। लेकिन अब वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि लेट्स से उसके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो मैं मैंडेटरी एक रूल बना दूंगा कि आपको ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई कैन चेंज इट एज पर रिक्वायरमेंट। This video, we discussed the principles of management and its features in detail. ये टॉपिक बेसिकली 1 नंबर टाइप के टॉपिक्स के लिए बहुत अच्छा है। इसमें से कोई भी केस बनाकर आपसे पूछा जा सकता है विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड थ्रू दिस लाइन, केस और व्हाटएवर। तो उससे आपको आइडेंटिफाई करना होगा। दीज आर 7 if I am not wrong. Yes, 7 of them. Universal applicability, general guidelines formed by practice and experimentation, flexible, contingent, cause and effect relationship, and mainly behavioral. Now these are the 7 things which you need to remember with respect to the features, attributes of principles of management. And एक चीज आपको याद रखनी है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कोई बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है अगर आप उसे समझ लें। अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये चैप्टर। सो टिल देन स्टडी हार्ड and you can always mail your doubts with cases or anything with respect to theory on my mail ID chayan.jain@gmail.com. Also, you can take private lessons from me out there. So all the best, study hard.